अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? मैं सादिया असद आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आपके साथ आज मैं एक हेयर स्टाइल की वीडियो इस वक्त शेयर कर रही हूँ जी। हेयर स्टाइल की वीडियो बनाते वक्त हम लोगों ने एक मेकअप का लाइव वीडियो भी किया जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है। तो जिन लोगों सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सबसे पहले कर ले जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर लें और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस उनको कैसी लग रही हैं जी। तो इसके अलावा मेरा एक व्लॉग चैनल भी है सादिया असद व्लॉग्स के नाम से, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे उस चैनल पे आके भी मुझे भरपूर प्यार दें। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर दिया करें। चलें जी, इसी के साथ करते हैं अपनी वीडियो का स्टार्ट। आज हम लोग कर रहे हैं जी ब्राइडल बन। आप इसको पार्टी वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम शॉर्ट हेयर्स पे मैसी बन बनाना सिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मॉडल के बाल शॉर्ट हैं। उनको हम लोगों ने सबसे पहले कर लिया क्रिम्पिंग। फुल क्रिम्पिंग करने के बाद हम लोगों ने सेक्शन निकाल लिया, टी सेक्शन निकाला है। उसके बाद क्राउन सेक्शन में हम लोग टीजिंग कर रहे हैं बैक कॉम्बिंग के लिए। टीजिंग अच्छी सी करने के बाद हम लोगों ने फ्रंट से पतले पतले सेक्शन लेकर नीट कर लिया बैक कॉम्बिंग को। और रूट्स में बैक कॉम्ब करना बिल्कुल नहीं भूलना है क्योंकि पतले बाल हैं तो लाजमी बात है। मॉडल के बाल ऑलरेडी बहुत पतले और सिल्की बाल थे जिसकी वजह से हम लोगों को अच्छी सी क्रिम्पिंग भी करनी पड़ी और रूट्स में अच्छे से बैक कॉम्बिंग भी करनी पड़ी। तो अच्छे से बैक कॉम्बिंग करने के बाद हम लोग उसको नीट करके पिन अप करके सिक्योर कर लेंगे पिन्स की मदद से। तो जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग मेरी एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आप मेरी वीडियो पे गौर किया करें, उसको इंतहाई गौर से देखा करें, उसको प्रैक्टिस किया करें। जस्ट देखने से आप कभी भी किसी चीज़ में महारत हासिल नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी काम है आप देखें, उसको मॉडल पे प्रैक्टिस करें, 1 2 से 3 दफ़ा करें। पहली दफ़ा से सेकंड टाइम में बेहतर हो जाएगा और तीसरी दफ़ा दूसरी दफ़ा भी से भी बेहतर हो जाएगा। मीन्स कहने का ये है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अपने फ़न में माहिर हो जाएंगे। तो हमारे काम का एक ही फार्मूला है प्रैक्टिस। तो आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं छोड़नी जी। तो बैक कॉम्बिंग करने के बाद हम लोग बैक पे आ जाएंगे। बैक पे हम लोगों ने सारे बालों को कैच करके एक रबर बैंड की मदद से बालों को कैच कर लेना है। अच्छी तरह से कैच इसलिए करने, शॉर्ट हेयर्स पे काम करने का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं क्योंकि लॉन्ग हेयर्स होते तो शायद हम लोग रबर बैंड से इस तरह ना करते। हम लोगों ने शॉर्ट हेयर्स पे काम करना था तो उनको कैच करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम लोग इस वक्त रबर बैंड डालने के बाद तमाम बालों को बारीक रॉड की मदद से कर्ल्स कर लेंगे। विदाउट जेल एंड स्प्रे हम लोग कर्ल्स करेंगे। जस्ट हम लोगों को फ्लफनेस और बालों में वेव के लिए हमने कर्ल्स कर रहे हैं। और अगर बाल थोड़े से लेंथी होते तो शायद हम ये कर्ल्स ना करते, और अगर सिल्की बाल ना होते तो भी हम लोग ये कर्ल्स और क्रिम्पिंग ना करते। और जस्ट क्रिम्पिंग से भी स्टाइलिंग हो जाती, लेकिन क्योंकि बाल पतले और बारीक थे इसलिए बालों में खूबसूरत से वेव आ जाए और उनको वेव्स को हम अपने हिसाब से सेट कर सके, इसलिए हम लोग कर्ल्स कर रहे हैं। आई होप कि जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। बाकी आप वीडियो के कंप्लीट होने पे देख लेंगे कि हमारी रॉड करने की वजह से हम लोगों को स्टाइल में काफ़ी आसानी हो गई और बड़ी जल्दी और क्विक हेयर स्टाइलिंग हो गई है। आप देख लें, मैं अक्सर आपको हमेशा वही हेयर स्टाइल शेयर करती हूँ जो मैं अपने सैलून पे काम कर रही हूँ क्योंकि सैलून पे हमेशा ट्रेंडी काम किया जाता है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि जिन लोगों को मैं सिखाना चाह रही हूँ तो वो वही काम सीखें जो इस वक्त सैलून्स पे हो रहा है, ताकि वो घर पे वो काम खुद कर सकें जी। तो इस वक्त हम लोग अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स शॉर्ट हेयर्स में भी आ जाते हैं। तो अगर आप लोग सैलून पे काम कर रही हैं या अपना सैलून करना चाहती हैं, घर पे भी हेयर स्टाइलिंग करना चाहती हैं, तो आप लोगों को भी इस इशू का सामना हो सकता है कि आपके पास शॉर्ट हेयर्स में स्टाइलिंग के लिए आएँ तो आपको पता हो कि हमने शॉर्ट हेयर्स पे कैसे काम करना है, या थिन हेयर आ जाएँ तो उन पे कैसे काम करना है। तो ये सारे फार्मूलाज आप अच्छी तरह से नोटिस किया करें। शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप लोग इससे सीखें जी। तो आप देख रहे हैं हम लोगों ने पीछे पोनी के बालों को भी सारे कर्ल्स कर लिया था। अब हम लोग आ जाएंगे फ्रंट पे। फ्रंट के बालों को भी हम अच्छी तरह से कर्ल्स कर लेंगे, मतलब 2 सेक्शन निकाल के बारीक बारीक लाइंस लेकर हम उनको कर्ल्स कर रहे हैं ताकि वेव और वॉल्यूम अच्छा सा आ जाए बालों में।
लेकिन फ़ाइनल में चूँकि बाल बहुत बारीक और सिल्की थे, इस वजह से वो वेव प्रॉपर नहीं आ पाया जो हम लोग स्टाइलिंग के लिए चाह रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने फ्रंट की स्टाइलिंग थोड़ी सी चेंज कर दी थी। चले खैर, अभी हम लोग जोड़े की तरफ आते हैं। कर्ल्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक एक लैट को उठाएंगे, उसको हल्की हल्की सी बैक कॉम्बिंग करेंगे ताकि उसमें हमारे जो हम बबल बना रहे हैं उसमें वॉल्यूम आ जाए, और बबल बनाकर छोटे छोटे बालों को ऊपर की तरफ हम लोग इसी तरह छोड़ देंगे ताकि वो मैसी लुक आए और ख़ूबसूरत लगे। अब आप देखते जाइएगा, क्योंकि बबल्स को सेट करने का फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने राउंड शेप देनी है और किस एरिया को कितना फैलाना है और कितना वॉल्यूमाइज करना है। ये तमाम चीज़ें जो आप बस देखें और इसको प्रैक्टिस करें फिर ही समझ आ सकती है, क्योंकि ये 1+1=2 वाला फॉर्मूला तो है नहीं, ये जस्ट देखने और प्रैक्टिस करने से समझ आने वाली चीज़ है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहती हूँ कि आप कोशिश किया करें कि वीडियो को गौर से देखें, बग़ैर स्किप किए हुए देखें और रिपीट करके देखा करें और बार बार प्रैक्टिस किया करें। वीडियो को चला कर प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको समझ आ सके कि आप जो समझाया जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैं बग़ैर कोई पॉइंट मिस किया आपके साथ तमाम वीडियो को शेयर करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं वही काम सिखाऊं जो आजकल सैलून्स में हो रहा है। ये हेयर स्टाइल हम अक्सर मैक्सीज़ के साथ, वलीमा ब्राइड का या पार्टी मेकअप में अक्सर हम लोग ये काफ़ी ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग की जाती है। ये मैसी जूड़े की, ज़्यादातर बारबी जूड़ा भी इसको कहती हैं। अगर थोड़े से ज़्यादा वॉल्यूमाइज बाल होते तो हम इसमें ज़्यादा सारे कर्ल्स छोड़ते तो वो ये खूबसूरत सी बारबी जूड़ा भी बन सकता है। तो आप देख रहे हैं कि हमने कितने शॉर्ट हेयर्स को बहुत ही खूबसूरती से सेट किया है, जिनसे बग़ैर किसी एक्सटेंशन, और आज मैंने आपको स्टाइलिंग बताई है बग़ैर एक्सटेंशन और हेयर पैड के बगैर आप कैसे हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अक्सर क्लाइंट्स आते हैं जो एक्सटेंशन नहीं लगवाना चाहते या नहीं लेकर आते, तो हम ऐसी सूरत में, ऐसे तो नहीं है कि हम उनको कहें कि आपका काम नहीं हो सकता। हमारी कोशिश होती है कि हर सूरत में हम लोगों ने क्लाइंट को सेटिस्फाइड भी करना है और उसका काम करना है। तो ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए वही आपको सिखाना चाह रही हूँ, तो आप इसको प्लीज़ गौर से देखिएगा और इसको ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी ये काम करता है तो उसको इन प्रॉब्लम्स का सामना लाजमी करना पड़ता है। जी, तो बातों बातों में हमारा तकरीबन हाफ से ज़्यादा जूड़ा बन चुका है। आप देख रहे हैं कि मैं जो एरियाज़ खाली हैं उनको फिलअप कर रही हूँ और लास्ट में जो बाल कर्ल किए हुए हैं उनको हम अच्छे तरीके से छोड़ रहे हैं। बहुत लंबे बाल नहीं छोड़ रहे, मतलब लाइंस लंबी लंबी नहीं छोड़ रहे, लेकिन जितनी कर्ल करने के हम बबल बनाने के बाद जो बचते बाल वो हम लोग ऊपर वैसे ही छोड़ देते हैं। इससे फ्लफनेस आ रही है और ख़ूबसूरती भी आ रही है, जैसे हम मैसी जूड़े की खूबसूरती चाहते हैं, जो अक्सर लड़कियाँ दिखाती हैं पिक्चर्स में कि इस तरह से हम लोग को जूड़ा चाहिए। तो ये आप फाइनल में देखिएगा, इसकी लुक बिल्कुल वैसी बनती है और बहुत खूबसूरत लगता है। जी, तो ये अक्सर यंग गर्ल्स पे भी ये स्टाइलिंग हो सकती है, एजिंग गर्ल्स पे भी, मतलब जो वीमेंस जो जिनके बाल लाइट हों या शॉर्ट हों उन पे आप इजीली ये हेयर स्टाइल कर सकते हैं। इसमें कोई वो उम्र की कैद नहीं है कि आप सिर्फ यंग गर्ल्स पे कर सकते हैं या ब्राइडल्स पे कर सकते हैं। जी, तो अब हम लोग फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट के हम लोगों ने कर्ल्स को उठाया है, सेंटर सेक्शन को। अब आप देख रहे हैं कि हमारी क्रिम्पिंग और कर्ल्स करने के बावजूद बालों में वो वॉल्यूम नहीं आ पाया जो नॉर्मली बालों में बहुत जल्दी आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग फ्रंट के बालों को ट्विस्ट करेंगे और फ्लिक को सेट करते हुए आगे की तरफ पिन अप कर देंगे। बस इसी चीज़ की सफाई से करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रंट जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा आपकी स्टाइलिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि फ्रंट अगर आपका नीट और ख़ूबसूरत बनेगा तो देखने वाले को स्टाइल अच्छा लगेगा। देखिए, कर्ल्स करने का अब हमको यही फ़ायदा होगा कि जब हम कर्ल्स कर लेते हैं तो फिर उसको हम लोग खूबसूरती से बालों को स्प्रेड भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने जो फ्लिक बनाया उसको स्प्रेड करने के लिए जस्ट हल्का सा फ्लिप किया और वो इजीली स्प्रेड इसीलिए हो गया क्योंकि हम लोगों ने कर्ल्स भी किए हुए हैं। तो कर्ल्स की वजह से बड़ी आसानी से इसको हम फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिक को एक तरफ से कंप्लीट करने के बाद फेस पे लाइंस भी साथ साथ आपने छोड़नी है। फेस कंटूरिंग को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अब सेकंड लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे भी हमने देखा है कि बालों में वॉल्यूम बहुत कम है, इसलिए अब हम इसमें रूट्स में हल्की हल्की सी बैक कॉम्बिंग करेंगे
और डिज़ायर डिज़ाइन के मुताबिक पीछे लाकर पिन अप कर देंगे। और जो बचे हुए बाल हैं उनको भी हम लोग इसी तरह जूड़े के साथ मर्ज कर देंगे, फ्लिक के बालों को। और जो लेफ़्ट साइड के बालों को हम लोग पिन अप करेंगे, जो लाइंस बचेंगी उनको हम बिल्कुल जूड़े के नीचे लाकर कर्ल्स के लिए लाइंस को मैनेज कर देंगे। वो आप वीडियो को गौर से देखिएगा, बहुत आसानी से किया ताकि आपको समझ आ सके। ये जुड़ा इंतहाई आसान और क्विक हेयर स्टाइल है, बहुत जल्दी बन जाने वाला स्टाइल है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है और कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरा ख्याल है फ़र्स्ट टाइम प्रैक्टिस में ही आप बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मेरी वीडियोस आप रेगुलर देखें और उनको प्रैक्टिस भी करें। जी, तो स्टाइल हो चुका है हमारा कंप्लीट। फ्रंट की लाइंस को हम लोग कर्ल्स कर रहे हैं, कर्ल्स की मदद से सेटिंग कर रहे हैं। उसके बाद बैक के जो छोड़ी हुई लाइंस हैं, नेक पे हम लोगों ने लाइंस छोड़ी थी, उनको भी कर्ल्स की मदद से सेट कर देंगे। और इसके बाद लास्ट में हम लोग स्टाइलिंग में खूबसूरती के लिए एक्सेसरीज़ लाजमी सेट करते हैं। हमारे पास इस वक्त क्राउन था, वो हम लोग इसी तरह से साइड पे सेट करेंगे और उसी से आपके जूड़े को 4 चांद लग जाते हैं। हेयर एक्सेसरीज़ जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं स्टाइलिंग में आजकल, क्योंकि उसकी बहुत डिमांड है, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो अगर आप स्टाइलिंग में हेयर एक्सेसरीज़ का भी यूज़ करते हैं तो स्टाइल और भी खूबसूरत लगने लग जाता है। ये तो इसी के साथ हमारा स्टाइल हो गया जी कंप्लीट। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।